यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज से हैं उस क्वेश्चनों का आप देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। उसमें है कि मैंने यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज से दिया हूँ, इसमें लिखा हुआ 2 वर्ष में कर रहा है 2 वर्ष में 35% प्रति वर्ष, यहाँ पर कर रहा है प्रति वर्ष 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपया पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने राशि क्या होगी, मिलने वाली राशि, यहाँ पर मिलने वाली है कि छुटिया मिलने वाली राशि क्या होगा। यहाँ पर एक सवाल को, एक क्वेश्चनों को देखिए करा है 2 वर्ष में 35% प्रति वर्ष, यहाँ पर ये देखिए प्रति वर्ष करा है, प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपया पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। मिलने वाली है कि यहाँ पर लिखा है मिलने वाली राशि क्या होगी, वाली राशि क्या होगी। तो इसको क्वेश्चनों को देखिए यहाँ पर कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष होता है, और दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है हमें, समय 2 वर्ष दिया हुआ है और दर दिया हुआ हमें है 35%, दर कितना दिया हुआ है 35% दिया हुआ है, और मूलधन कितना दिया हुआ हमें है, मूलधन इसको क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं, समझे। ये प्रतिशत है, ये मूलधन हो गया, इतना रुपये देखिए प्रति वर्ष की दर से इतना रुपया पर, मतलब कि उतना किसी व्यक्तियों को दिया जाता है, उतना 24,000 रुपया दिया गया है, तो इतना मूलधन हमें कितना हो गया, मूलधन हो गया 24,000 रुपया, 24,000 रुपया हो गया। तब उसके बाद करा चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का होता है वो मैंने यहाँ पर बताया। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, इसको इंग्लिश में CI भी कहते हैं, या नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज लिख देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया मूलधन ब्रैकेट करें 1 प्लस दर बटा 100 हो गया, दर बटा 100, और यहाँ पर हो गया समय हो गया, समझिए ना, यहाँ क्या हो गया समय, ये हो गया आपका सूत्र हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। तब उसके बाद हमें है कि यहाँ पर मूलधन चक्रवृद्धि ये तो निकालना हमें है, ये निकालना हमें है, तो हमें क्या होगा मूलधन का सूत्र लगाएंगे। मूलधन का सूत्र कहा गया, मूलधन का मान यहाँ पर रखें, मूलधन कितना दिया हुआ है 24,000 रुपया दिया हुआ है, तो 24,000 इंटू गुना कर देंगे, और उसके बाद यहाँ इंटू क्यों दिया कि बीच में ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ था, इंटू आप लिख सकते हैं, समझिए। तो अब 1 प्लस हो गया, दर का मान कितना दिया हुआ है, दर का मान हो गया 35 दिया हुआ है, और 100 लिख दिए, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, लिखिए। तब इसके बाद हमने ये इसको काट सकते हैं, कितना है 7, 5 के पारा में 5 के पारा में कट सकते हैं, तो 7 बचे 35 हो गया यहाँ पर, और ये 20 मरतबे कट गया, तो हमें इसका आ गया 24,000 गुने, इसको बटा पर के जोड़ कर देंगे, इसको बटा पर के जोड़ करेंगे तो कितना 27 बटा हमारा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 बटा 20 आ जाएगा, बटा पर के जोड़ इसको हम निकालेंगे, तो हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 27 बटा 20 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 27 बटा 20 हो गया, ये स्क्वायर कर दिए, तो ये स्क्वायर है तो उसका अर्थ क्या होता है 2 बार उसको है कि गुना करना, 2 बार उसको गुना करना, तो यहाँ पर 24,000 गुने 27 बटा 20 गुने 27 बटा 20 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, काट दे 2 0 से 2 0 कट गया पहले, और ये काट दिए 12 और ये 6 मरतबे। अब यहाँ पर 27 गुने 6 कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, समझिए 43,740 आंसर हो जाएगा, समझे। तो यही आपका यहाँ पर 43,740 हो गया। एक बार और इस क्वेश्चनों को मैंने बता देते हैं, और आगे है कि देखिए फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर ही, फिर आपको है बोर्ड पर आएगा। देखिए कह रहा है, पहले क्वेश्चन को इसको समझा देता हूँ। यहाँ 2 वर्ष में कह रहा है, 2 वर्ष में 35% कह रहा है कि 2 वर्ष में, समझे
2 वर्ष में 35% प्रति वर्ष कह रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है, ये सबसे मैंने यहाँ पर ये सब क्वेश्चन में ये दिखाया था प्रति वर्ष कह रहा है, समझे, प्रति 2 वर्ष में 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 रुपया पर वार्षिक। तो 24,000 क्या हो गया, मूलधन हो गया हमारा, 24,000 क्या होगा, मूलधन हो गया। 24,000 रुपया पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया क्या क्या इस क्वेश्चनों में दिया हुआ है, उस क्वेश्चनों के लिख दिया। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, दर दिया हुआ है 35%, मूलधन दिया हुआ है 24,000 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 और समय दिया हुआ है। तो यहाँ 24,000 गुने 1 प्लस 35 बटा 100, इसको हमने तब इसको मल्टीप्लाई करके निकाल दिए। तो ये हमारा जो निकला है 43,740 दिया निकला हुआ है, ये हमारा क्या हुआ मालूम है, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा वो निकला है। तो अब हम यहाँ पर मैंने बना दिए। अब अगला है, मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में है कि यहाँ दिया हुआ है 2400 रुपया पर वार्षिक संयोजन द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ 2400 रुपया पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में ज्ञात करें। कह रहा है एक क्वेश्चन में देखिए, ये कह रहा है कि संयोजन, वार्षिक संयोजन कह रहा है, वार्षिक संयोजन। इस क्वेश्चनों को हमने, इसमें क्या है ये देखिए, इस क्वेश्चनों में कह रहा है वार्षिक, यही आपका यहाँ पर हो गया टर्म ले लिया है क्वेश्चन, यहीं पर क्या है कि टर्म ले लिया है। तो इस क्वेश्चन में करें वार्षिक संयोजन का है, वार्षिक संयोजन। तो हमने यहाँ पर 2400 रुपया है मूलधन दिया हुआ है, मूलधन इसमें कितना दिया हुआ है 2400 रुपया, मूलधन हो गया आपको 2400 रुपया मूलधन हो गया। अब उसके बाद दर दिया हुआ है हमें 20% दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 ईयर दिया हुआ है। तब यहाँ पर है हमें कह रहा है वार्षिक संयोजन कर रहा है। अब यहाँ वार्षिक संयोजन कर रहा है तो इसके लिए हमें क्या होगा, मिश्रधन का सूत्र लगेगा। मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बाई 100 समय या टी, टाइम हो गया। अब ये हो गया, तब हमें है कि मूलधन कितना दिया हुआ है 2400 रुपया, दर हो गया 1 और दर हो गया हमें 20 हो गया, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, इसको काट 5 होगा, 5 मरतबे में कट गया 2400 रुपया। अब उसके बाद ये हो गया 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बटा पर के जोड़ कर दिए हैं, बटा पर के जोड़ कर दिए तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर मैंने कर दिए, दो बार इसको स्क्वायर लिखा हुआ था, 2 बार गुना कर देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट कर हमें कितना है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इसको 3456 रुपया, 3456 रुपया, समझे। तब इसका हमारा तो मिश्रधन निकला हुआ है, हमें क्या कर रहा है 2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज का है तो हमारा तो निकला मिश्रधन निकला है, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक संयोजन कर रहा है तो मिश्रधन निकला हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है सूत्र मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमें कितना आया है 3456 रुपया, और मूलधन कितना दिया हुआ है 2400 दिया हुआ है, 2400, इसको हो गया 1056 रुपया में निकल गया। कितना निकला 1056 रुपया हमें निकल गया है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों है कि दिया हुआ है, उस क्वेश्चनों को कैसे हैं कि यहाँ बनाएंगे इसे देखिए। यहाँ लिखा हुआ है 2400 रुपया, 2400 रुपया पर वार्षिक संयोजन द्वारा, वार्षिक संयोजन कर है, वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से
2 वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में गिने। तो ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा तो पहले आप क्या निकालिएगा, मिश्रधन निकालिएगा, क्योंकि वार्षिक संयोजन लिखा रहेगा तब। तो मिश्रधन बराबर मूलधन, एक सूत्र वही चक्रवृद्धि ब्याज का आता है। तो यहाँ पर हमें मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट कर देंगे 1 प्लस 10/100 इंटू समय हो गया पावर में। तो इस मूलधन दिया हुआ है, मूलधन रख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर आगे फिर है कि इसको सोल्व करके यहाँ कितना आ गया, 3456 रुपया आ गया। तो ये 3456 क्या आया है, हमारा मिश्रधन आया है, 3456 रुपया मिश्रधन आया है। उसके बाद हमें क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करता है। इसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है जब मिश्रधन का मान दिया रहेगा तब, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इसको हमने है मिश्रधन में का मान आया 3456 रुपया, इसमें से 2400 रुपया घटा देंगे, हमारा कितना आ गया, 1056 रुपया आ गया, आंसर आ गया। तो आप अगले है कि नहीं, यहाँ क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि एक निश्चित राशि पर करा है क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपया है तो उसी राशि पर ये 2 ठो लिखा गया है, उसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में ज्ञात करें। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपया में ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चनों को कैसे कह रहा है, यदि एक यहाँ पर यदि एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि है कि कोई मान लिया जाए निश्चित राशि है पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष को जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, 1200 रुपया। दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ वो 1200 रुपया हुआ है। तो उसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष करा, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसके लिए मान लेते, सपोज डेट मान लेते हमने कि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज x मान लेते हैं। क्या मानते हैं, x। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मैंने x मान लेता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज हो गया x, किसका, चौथे वर्ष का। चौथे वर्ष का है कि दे दिया x वर्ष का, और पहले वर्ष का क्या है कि दिया हुआ है, पहले वर्ष का है 1200 रुपया है। ये पहले वर्ष का है, दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपया, समझ गए। और दर कितना दिया हुआ है, दर 10%, दर है 10%। और उसके बाद तो यदि एक निश्चित राशि दूसरे वर्ष का रहा है और इसमें चौथे वर्ष लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट यहाँ पर लगाते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10/100 हो गया। टी भी समय भी लिख सकते हैं आप, समय लिख दिए। तो हमें दोनों वर्ष का दिया हुआ है तो ऐसे हम लिख देंगे 1 प्लस 10/100, और इसमें करा चौथे वर्ष, दूसरे वर्ष को तो निकाल लिया था, और चौथे वर्ष तो बताइए कि जब दूसरे वर्ष 4 वर्ष बीतता है तो उसमें दूसरे वर्ष भी है कि शामिल रहता है। तो चौथे में से दूसरा हम घटा देंगे तो 2 वर्ष बच जाएगा। तो हमें यहाँ आ जाएगा, यहाँ चौथा लिख देंगे -2 बराबर हो गया, हमें दिया चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मान लिए हैं x, और पहले दूसरे वर्ष का है 1200 दे दिया है। तो दे दिया, तब इसको हमने है कि करेंगे 1 प्लस, इसको काट देते हैं, इसको डायरेक्ट आप कर देंगे, काट देंगे 10 मरतबे तो 11 बटा हो गया 10, ये हो गया 4 में से 2 घट गया, 2 वर्ष हो गया, x हो जाएगा 1200 हो गया आपको। अब इसके बाद हमें स्क्वायर कर देंगे, 121 बटा हो गया 100 x बटा 1200। आप नीचे से नीचे 2 को 0 काट देंगे, समझिए ना, नीचे से नीचे दोनों 0 काट दे, 12 हो गया। 12 में हमने तो इसको तिरछा गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 121 गुने 12 बराबर हमारा कितना हो गया 1452 आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1452 आंसर
आ गया। तो आपको है चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, क्योंकि x का मान हमने है कि निकाले, x माने है चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 1452 रुपया आ गया है। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा तो समझ आए कि ऐसा ही होता है। नहीं, यहाँ पर यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज करे, दूसरे वर्ष की प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपया है, तो उसी राशि पर 10% ब्याज दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर है कि बताया कि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मान लिया है, x मान लिए हैं, और उसके बाद पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 1200 रुपया, दर दिया हुआ 10%। तो इसके लिए हमने सूत्र यहाँ पर ये चीज होगा, ये प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पर काट कर, क्योंकि चौथे वर्ष का है तो इसमें से 2 घटा देंगे तो हो गया 2 वर्ष। अब इसको हमने निकाल कर, ये 121 कहाँ से आया, 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया। इसको 2 जीरो से 2 जीरो, ये दोनों जीरो काट दिए हैं, तब क्या बच गया, यहाँ पर 12 बच गया, यहाँ पर 121 बच गया। तिरसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें इसे कर दिए, x हो गया, और इसमें इसे करेंगे तो आपको 1452 रुपया आंसर हो गया। आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो इस क्वेश्चन में क्या करा है कि क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें है करा 12% वार्षिक करा है, 12% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 10,176 रुपया दिया हुआ, 10,176 रुपया है। तो निवेश की गई राशि कितनी होगी, यहाँ क्वेश्चन है। तो इसमें आप यहाँ देखिए ये टर्म कैसे ले लिया है। तो इस क्वेश्चनों में दर कितना दिया हुआ है, दर हमें दिया हुआ है 12% दिया हुआ है, और 12% है दिया हुआ है, समझिए ना, कितना, प्रति वर्ष की दर से 12% दिया हुआ है। तो 2 वर्ष के लिए समय दिया हुआ है, 2 वर्ष समय, 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 ईयर हो गया, 2 ईयर समय हो गया। उसके बाद के लिए अर्जित जो चक्रवृद्धि ब्याज है तो 10,176 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, या CI भी उसको कहते हैं, CI आपको दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 रुपया दिया हुआ है। तो हमें है कि कितना निवेश किए गए राशि हमें कितना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर बनाएंगे, मान लेते हैं कि निवेश, इसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया हमें मूलधन, तो यहाँ पर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 समय। यहां पर ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा तो आप यहां पर मूलधन है कि यहां पर माइनस में मूलधन ले जाएंगे यह सूत्र में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा तब मूलधन हो गया, लिखा गया, तो ये मूलधन हमें हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना दिया, 10,176 रुपया। मूलधन कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं हमने x मान लेते हैं, मूलधन x मान लेते हैं, और उसके बाद यहां पर है 1 प्लस दर दिया हुआ है, हमें है दर दिया हुआ है 12% दिया हुआ है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, यहां पर x से है कि लिख देते हैं, इसको काट देंगे, हम काटेंगे तो यहां पर हो गया 25 हो जाएगा, लिख दिए। अब उसके बाद आगे फिर लिखते हैं
इसको बटा पर के जोड़ कर देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करेंगे, निकालेंगे, उसके बाद ये तिरछा मल्टीप्लाई करके हमने गुना कर देंगे।